जब मुंबई की सड़कों पर दौड़ती थी भारत की पहली कार और घोड़ों ने कर दी थी हड़ताल। शैतान की गाड़ी और मुंबई की सड़कें बात साल 1897 की है। तब मुंबई को बंबई कहा जाता था और सड़कों पर सिर्फ तांगा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी ही नजर आते थे। इस दौर में मुंबई के आसपास धूल उड़ती थी, घोड़ों की टापों की आवाज ही आम आदमी की रफ्तार तय करती थी। लेकिन साल के आखिरी महीने में एक सुबह मुंबई की क्रॉफर्ड मार्केट के पास कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। सड़क पर एक ऐसी गाड़ी दिखाई दी जिसे ना तो कोई घोड़ा खींच रहा था और ना ही कोई बैल। बिना किसी जानवर के खटखट की आवाज करती हुई और धुआं छोड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। उस दिन सड़क पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी ने बाद में लिखा था, लोग अपनी दुकान छोड़कर सड़क पर भाग आए। कईयों को लगा कि यह कोई जादू टोना है, तो कुछ ने इसे शैतान की बिना घोड़े वाली गाड़ी करार दे दिया। कौन लाया था यह पहली कार? मुंबई की सड़कों पर इस पहली कार को दौड़ाने वाले शख्स थे मिस्टर फॉस्टर। फॉस्टर कारफोर्ड मार्केट के पास स्थित ग्रिप्स कॉटन कंपनी में एक बड़े इंजीनियर और अधिकारी थे। वह इस गाड़ी को खास तौर पर विदेश से पानी के जहाज के जरिए बंबई लाए थे। इस गाड़ी की रफ्तार महज 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन उस जमाने के हिसाब से यह बुलेट ट्रेन से भी तेज नजर आता था। जब घोड़े ने कर दी हड़ताल, एक मजेदार किस्से का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब इस कार का सामना मुंबई के असली राजाओं यानी तांगों के घोड़ों से हुई। जैसे ही मिस्टर फॉस्टर अपनी कार का हॉर्न बजाते हुए आगे बढ़ते थे, सड़कों पर चल रहे घोड़े डर के मारे बिदक जाते थे। कार की आवाज और उससे निकलने वाले धुएं से घोड़े इस कदर खौफजदा हो गए कि उन्होंने सड़कों पर चलने से मना कर दिया। कुछ घोड़े अपने मालिकों को गिराकर भाग खड़े हुए। मुंबई के तांगा संघ ने तत्कालीन नगर निगम, बीएमसी और पुलिस कमिश्नर के पास एक अजीबोगरीब शिकायत दर्ज कराई। इस शैतानी मशीन की आवाज से हमारे घोड़े काम करने को तैयार नहीं हैं। मुंबई की सड़कों पर या तो यह गाड़ी चलेगी या हमारे घोड़े। मिस्टर फॉस्टर की इस कार ने मुंबई के रईसों के बीच एक नई होड़ शुरू कर दी। इसके ठीक बाद भारत के महान उद्योगपति जमशेदजी टाटा ने मुंबई में अगली कार खरीदी। अगले ही वर्ष उन्होंने 1898 में एक नई कार खरीदी और जल्द ही उनके पीछे बंबई के पारसी और मारवाड़ी कारोबारी ने भी कार मंगवाना शुरू कर दिया। कुछ ही सालों में जिस कार को देखकर घोड़े डरते थे और लोग भाग जाते थे, वह मुंबई के रसूख और रफ्तार की नई पहचान बन गई। आज जब हम मुंबई के ट्रैफिक जाम या सी लिंक पर सरपट दौड़ती गाड़ियों को देखते हैं, तो यह यकीन करना मुश्किल होगा कि कभी इस शहर में सिर्फ एक कार के आने से पूरी मुंबई थम गई थी और घोड़ों ने हड़ताल मचा दिया था। लेकिन यही मुंबई की खूबसूरती है। यह शहर हर नई तकनीक से पहले डरता है, फिर उसे गले लगाता है और आखिरकार उसे अपनी रफ्तार में शामिल कर लेता है।